सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है फिर से एक अमेजिंग वीडियो में। मतलब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों के बारे में जिससे हमें फेल होने का नाम ही नहीं बनता। मतलब क्लास 10th का छोड़ो, 12th, जितने भी हम लाइफ में काम करने वाले हैं उस चीज़ में फेल होने का नाम ही नहीं बनता कि हम फेल हो जाएंगे जिस चीज़ में हम जो करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों का टॉपिक है। पहला हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क, तीसरा कंसिस्टेंसी, चौथा कॉन्फिडेंस, पाँचवा टेंशन फ्री। ठीक है, इन 5 टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं हार्ड वर्क के बारे में। तो बहुत लोग 10th का पेपर आ रहा है, तो जैसे हमने मैथ एक सब्जेक्ट लिया और उसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं कि बस मैथ पूरी सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैथ को सॉल्व किया, पूरा सॉल्व कर डाला, मतलब हार्ड वर्क किया कि पूरा सॉल्व कर डाला। अब चाहे आप अपने मन से की हो, सपोर्ट से की हो, मतलब आपने सॉल्व किया और आप कह रहे हो कि मुझे हर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ हार्ड वर्क कहाँ पे लगाया है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फॉर्मूला पहली बात नहीं याद होगा, दूसरा बात आप मेथड भूल चुके होंगे हार्ड वर्क करके। ठीक है, अभी अगर जिन्होंने हार्ड वर्क किया है मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अचानक से आपको आंसर देना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, कमेंट लिखो जो लोग हार्ड वर्क किए हैं सिर्फ। ठीक है, मतलब तुरंत ही, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, देखना नहीं है आपको, तुरंत ही देना है। और जो लोग हार्ड वर्क, टॉपिक खत्म हुआ। हार्ड वर्क क्या मतलब हार्ड वर्क किए हो आप लोग मैथ के। अब दूसरा टॉपिक की बात करते हैं स्मार्ट वर्क। अब जिन्होंने हार्ड वर्क भी किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है, तो उनके बारे में बताता हूँ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अगर आपने किया है और उसी मैथ सब्जेक्ट में आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो और स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो कि मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ और स्मार्ट वर्क ये कर रहे हो कि मैं उस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। जब तक वो क्वेश्चन मैं खुद से नहीं कर लूँगा तब तक वो मुझे क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं करता रहूँगा। तो ये स्मार्ट वर्क मतलब वो क्वेश्चन मुझे अगर मैं किसी के सपोर्ट से भी कर रहा हूँ और कहीं से देख भी कर रहा हूँ, तो मतलब और सारे क्वेश्चन हो रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप सपोर्ट ले रहे हो किसी का या फिर कहीं से देख कर मतलब कर रहे हो। ठीक है, उस क्वेश्चन को जो आपको नहीं आ रहा, तो उसको क्या कर रहा है वो बंदा कि उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा है कि जब तक मैं इसको लर्न नहीं करूँगा, हर एक स्टेप मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क हुआ। और उस क्वेश्चन में ये भी सोच रहे हैं कि उस क्वेश्चन में हमारा जितना फॉर्मूले उसमें लगा हुआ वो याद कर रहे हैं। तो इस तरह जितने भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर का फॉर्मूला उससे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, और उसके ज़मान पे फॉर्मूला रखा रहेगा। ठीक है, अब मैं जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क किया है उससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फ्रस्टम ऑफ फोन का वॉल्यूम क्या होता है। मैथ का ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। अब जिन्होंने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है और जिन्होंने सिर्फ हार्ड वर्क किया है उनको तो क्लियर होता है। हार्ड वर्क किया हो आप तो अभी 10-11 दिन का समय बचा है पेपर के लिए, उसमें आप लोग हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों ही चूज़ कर लो। लेकिन हाँ, सिर्फ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जिन्होंने किया है अभी भी उनको बहुत सारी दिक्कत है क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी अभी डेवलप नहीं हुई है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है और टेंशन फ्री नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों अगर आप कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ फेल नहीं हो सकते। फेल का शब्द नहीं आ गया आपको ज़ुबान में कि मैं पढ़ रहा हूँ कहीं फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, तो अब बात आती है, 2 टॉपिक क्लियर हुआ कि जो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कर रहा है उसको सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी कंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है और वो टेंशन फ्री है। मतलब अब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है, मैंने एक ऐसी अलग सी वीडियो बनाई है। तो कंसिस्टेंसी होता क्या है कि पढ़ाई में मन लगना, कंसिस्टेंसी बनना, लगातार पढ़ाई करना, जब तक हम पढ़ाई में लगा के पढ़ना, वही क्या होता है कंसिस्टेंसी होता है। तो अब हार्ड वर्क जिसका क्लियर है वो अभी क्लियर कर ले कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, मतलब अब मैं जितना बता रहा हूँ अब उसे सुनने जाना है। अब कंसिस्टेंसी की बात करनी है, कंसिस्टेंसी डेवलप कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, पहले उसे जाकर देखो और इसमें तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए मैंने 2 टॉपिक बताए। पहला क्या, जो सब्जेक्ट आप करने तैयार उसे तैयार करो। मतलब जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं आता, आप उसे तैयार करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप सोचोगे, आपके माइंड में डेवलप होगा वो चीज़ कि हाँ मुझे ये नहीं तैयार, मेरा पेपर आने वाला है, मैं इसको पढूं चाहे जैसे पढूं। तो इसमें कंसिस्टेंसी होगा कि जैसे आप एक चैप्टर पढ़ा, मैथ में उठाया, कह रहे हो कि मुझे ये नहीं आता और आप उसे पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब आपका मन होगा कि मुझे एक चैप्टर पढ़ कर ही सोना है रात में या दिन में, जब भी रात दिन में कहाँ सो गए, मतलब सो गए आफ्टरनून दोपहर में, लेकिन उस चैप्टर को ख़त्म करके बाद सो गए। और दूसरा, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट हो, मतलब कंसिस्टेंसी ना लग रही हो तो जो सब्जेक्ट आपका नहीं तैयार उसे भी उठाना है,
और एक ऐसी कंसिस्टेंसी जो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो कि मुझे बहुत आता है, मुझे मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, तो ऐसा सब्जेक्ट उठाओ। तो ये 2 चीज़ों से आप क्या कंसिस्टेंसी डेवलप होगी, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कैसा कि हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल इसमें लड़ाई करने वाली बात नहीं है, वो तुझे ज़्यादा आता है मुझे ज़्यादा आता है, ये नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल होता है जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है और आप कह रहे हो उसे बिन देखे कह, मतलब क्वेश्चन को देखा और आंसर फटाक से दिमाग में आया और आप उससे बोलो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि उस क्वेश्चन को देखकर हाँ मैं ये कर लूँगा, तो मतलब आपने पढ़ा, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं इसको बिना सॉल्व करें, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं इसे कर लूँगा। तो मतलब हार्डवर्क हुआ, स्मार्ट वर्क हुआ और कंसिस्टेंसी, तीनों चीज़ हुई। तो अब बात क्लियर हो रही है कि हमें कॉन्फिडेंस हमारा है एक क्वेश्चन के लिए, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक है टेंशन फ्री की। अब टेंशन फ्री मतलब अब जैसे पेपर है, बहुत लोग टेंशन ले रहे हैं कि मैथ नहीं हो पाएगा, मतलब मैथ ही मैं ले रहा हूँ, मैथ नहीं कंप्लीट हो पाएगा, मैथ नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो पहली बात ये जो सोचना है वो सोचते सोचते दिन चला जाएगा और वो मैथ की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात टेंशन फ्री होना है। आपको क्या सोचना है कि अभी जो बचा हुआ है आपने डिसाइड किया कि 2 चैप्टर मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो इस 2 चैप्टर पढ़ को ही रहना है, इस दिन मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा? चैप्टर भी खत्म होगा, मन भी लगेगा, स्मार्ट वर्क भी आप कर पाएंगे, हार्ड वर्क भी कर पाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ ये 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब एग्जाम के लिए 2 चैप्टर के लिए दिक्कत नहीं है और बाकी तो हम करते जाएंगे कंप्लीट इसी तरह, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों से क्लियर होता है। मतलब कौन कौन से? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसे छोड़ दें और सारी चीज़ पर ध्यान दें, इन 5 चीज़ों पर। जो लोग जो कर रहे हैं अभी 5 चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो 5 चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। अभी 10 दिन क्या पूरी लाइफ बची है आपको ये करने के लिए, ठीक है। मतलब फॉलो अभी से फॉलो करोगे तो लाइफ में दिक्कत नहीं होगी, मतलब फेल सबका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इसे छोटी सी जानकारी देनी थी छोटी सी वीडियो में, तो एक लाइक बनता है और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।